Hello students, so this is our question. A stone is dropped into a well in which the level of water is h below the top of the well. ठीक है, तो इसका मतलब ये कोई कुआं है, तो इस कुएं में जो वाटर लेवल है वो इसके टॉप से h हाइट नीचे है. ठीक, अब आगे क्या बोला है? इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड द टाइम t आफ्टर विच द स्प्लैश इज हर्ड इज गिवन बाय. तो सीधी सी बात है, जब इसमें आप कोई पत्थर फेंकोगे, इसमें पत्थर फेंकोगे तो इसने जब यहाँ पे गिरेगा ये, तो इससे आवाज आएगी. तो उस आवाज को वापस कान तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है आपसे. तो पहली बात तो ये है कि भाई आवाज तो तब आएगी जब ये पत्थर यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तो उसमें भी टाइम लगेगा. ठीक है, उसके बाद साउंड यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, उसमें भी टाइम लगेगा. यानी जो आपका टी है ये दो टाइम का एडिशन है. पहला टाइम क्या है? जब पत्थर यहाँ से यहाँ पहुंचा उसका टाइम, और दूसरा टाइम जब पत्थर यहां से टकराया तो साउंड निकला उसका यहां से यहां पहुंचने का टाइम, तभी तो सुनाई देगा. हाँ, तो भैया इस पत्थर को h हाइट नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगता है? पहला तो इसका शॉर्टकट ही होता है. ये जो आने वाला टाइम है इसको अगर मैं t1 मान लूं, नीचे आने वाला टाइम t1 है, तो इसका वैल्यू होता है सिंपली √2h/g. अगर ये आपको नहीं पता है तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिए भैया. h दिया हुआ है, t1 दिया हुआ है, तो सेकंड इक्वेशन क्या होता है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो s किधर है? हाइट नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस h, जो कि स्मॉल h दिया हुआ है. तो माइनस h इज इक्वल टू, ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो ये पूरा कंपोनेंट जीरो. g तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो माइनस g और t1 स्क्वायर बोला है, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो ये t1 आएगा वो 2h डिवाइड बाई g उसका रूट. तो ये यही तो आया ना. वैसे ही आपको पता होना चाहिए. तो एक टाइम तो ये आया. अब वापस यहां से साउंड प्रोड्यूस होगा जैसे ये टकराएगा, उस साउंड को ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो वो मान लेते हैं हम t2. तो सिंपल सी बात है भैया, इस बार तो कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी नहीं ना. तो अब तो सिंपल साउंड जा रहा है, साउंड की स्पीड कितना दे रखा है? v, और हाइट कितना है इसका? h. तो वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम से यहाँ पर टाइम t2 इज इक्वल टू हो जाएगा हाइट डिवाइड बाई v, तो ये हो जाएगा h डिवाइड बाई v. और जो टोटल टाइम t है वो इन दोनों का एडिशन है, तो √2h/g प्लस h/v. ये कौन से ऑप्शन में है? दिस इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है.